10वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन है। अहम सर्वस्व प्रभो मस्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भगवान कहते हैं मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझ में ही सबकी प्रवृत्ति होती है। यह जानकर के विवेकी पुरुष मेरा स्मरण करते हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि संसार में जैसे जल से बनी हुई वस्तुओं में जल अधिक मात्रा में होता है, ऐसे ही ये जितने भी जीव जंतु हैं मेरे से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मेरा अंश रूप इनमें है। अब इसमें जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है उसके अंदर मेरे अंश आते जाते हैं, और जो मेरे से दूर रहते हैं, दूर होते जाते हैं, उनमें संसार का अंश आकर के मिल जाता है। अब अंतर यही हो जाता है कि गंगा जी का जो जल हिमालय पहाड़ से निकला है वो शुद्ध ऐसा जल है जो गंगा जल के माध्यम से हम गंगा के रूप में मानते, परंतु उसी जल को जब आगे जाकर के दूसरे प्रकार के उसमें मिल जाते हैं तो उसकी प्रकृति में बदल जाती है। ऐसे ही जीवात्मा का भी अगर ये संसार में जन्म लिया और संसार में जन्म लेकर के सुबह शाम संध्या पूजन करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, आराधना करता है, भगवान से प्रार्थना करते रहता है कि हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, तो वो अलग उसके आचरण दिखने लगते। वो जब कभी किसी से बात करता है तो उसकी बात सुन करके दूसरे का मन संतुष्ट हो जाता है। वो जब कभी व्यवहार करता है उसके व्यवहार से दूसरे का मन संतुष्ट हो जाता है। इसको देख करके लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर दैवी गुण आए हुए, और उन्हीं दैवी गुणों को भगवान विभूति कहते हैं। यह कछ साधन से नहीं होई, प्रभु की कृपा पाए कोई कोई। ये व्यक्ति अगर बाहर कितना भी कोशिश कर ले कि दैवी गुण मेरे अंदर आ जाए, उसके अंदर नहीं आता। उसके अंदर दैवी गुण आते हैं परमात्मा की कृपा से, और हमारे अंदर ये दैवी गुण आए इसके लिए हमें परमात्मा से जुड़ना पड़ता है। अब इसलिए प्रत्येक जीवात्मा की उत्पत्ति तो हुई है परमात्मा से, परंतु वही व्यक्ति एक मनुष्य जैसा आचरण करता है, एक देवता जैसा आचरण करता है, एक दानव जैसे आचरण करता है, और एक जानवर जैसे आचरण करने लगता है। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि बाहर की गंदगी उसके अंदर बहुत सारी आ गई। हर जन्म में वो कुछ ना कुछ गंदगी लेकर के आया, उस गंदगी के कारण उसका स्वभाव यहाँ दिखाई देता है कि वो किस प्रकार का स्वभाव का, किस प्रकार का आचरण वाला है। तो इसलिए विभूति भगवान ने दिखाया। हर पेड़ पौधे में जिसमें मेरी विभूति है वो पेड़ अलग दिख जाएगा, जिस नदी में मेरी विभूति ज्यादा है वो नदी अलग दिख जाएगी, जिस पर्वत में है वो नदी, यहाँ तक कि राक्षसों में भी व्यक्ति राक्षस तो बन गया, पर उसके अंदर दैवी गुण जो है उन दैवी गुणों को हम राक्षस योनि में भी देख सकते हैं। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान की विभूति ना हो। भगवान की विभूति तो है, पर जहाँ पर दैवी गुण ज्यादा है वहां वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और जहाँ पर मिला जुला है वहां हमको उसके व्यवहार से, आचरण से, उसके रहन सहन से, उसकी खान पान से ये पता लगता है ये व्यक्ति किस प्रकार की स्वभाव वाला है। तो इसलिए भगवान कहते हैं
मेरे से तुम उत्पन्न तो हुए हो, पर आगे तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो। मैंने किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रखा कर्म करने का। तुम्हें हाथ दे दिया, इन हाथ से तुम क्या करते हो तुम देखो। पैर जो दिया हूं मैंने, पैर से चलकर कहां जाती है तुम देखो। वाणी से तुम किसका मन दुखाते हो, किसका मन प्रसन्न करते हो तुम देखो। ये सारी चीज तो मैंने दे दिया, पर तुम इनका जो कुछ भी प्रयोग उपयोग कर रहे हो वो सब डायरी में लिखा जा रहा है। इसी का दूसरे जन्म में तुमको परिणाम मिलेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अगर परमात्मा की इच्छा चलने की कोशिश करता है तो परमात्मा उसके ऊपर कृपा बना करके रखते हैं। उसका स्वभाव भी बदल जाता है, उसकी वृत्ति भी बदल जाती है, उसका खान पान भी बदल जाता है। तो इसलिए केवल परमात्मा की कृपा के लिए ही ये सब होना चाहिए। केवल बाहरी दिखावा के लिए अगर कोई करता है तो उसका कोई प्रभाव मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और शरीर के ऊपर, वाणी के ऊपर कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए विभूति योग व्यक्ति को देख करके, सुन करके, बातें करके, व्यवहार करके और पता लग जाता है कि आसुरी स्वभाव ज्यादा है